सरलीकरण ही गणित का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सरलीकरण अगर आ गया तो गणित में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ना आए। जो है कि गणित में होता क्या है, जोड़ घटाओ गुणा भाग ये होता है, और पक्षांतर करना होता है, इनके सिवा कुछ हमें नहीं करना होता है। और ये सब आता है किस चैप्टर के अंतर्गत, सरलीकरण के अंतर्गत। अगर सरलीकरण चैप्टर सही से हमें जो है कि पता हो गया तो हर एक चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सरलीकरण को विधिवत और अच्छे से पढ़ना है ना। सरलीकरण में होता क्या है, एक सूत्र लागू होता है, उसे हम कहते हैं वी बोर्ड मास, है ना। वी बोर्ड मास का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये जानना। वी का मतलब होता है बार का निशान, है ना। एक लाइन खींची होती है, जैसे लिखा है 4 गुणे 5 माइनस 3 और ऐसे लाइन खींची हुई होती है, यही लाइन बार का निशान कहलाती है। और इसको हम कहते हैं कि अगर सवाल दिया गया है तो उस सवाल में सबसे पहले इस पॉइंट को ही हल करना, अर्थात 5 से 3 घटा करके 2 और 2 चौकी 8। क्लियर है। बार के निशान को सबसे पहले हल करना, और फिर बी बार ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट होता है, मंझला ब्रैकेट होता है, और फिर होता है बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इन 3 ब्रैकेटों में हम किसको सबसे पहले हल करेंगे, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को। क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे लिखा है 2 और इस तरह से लगा है 3 और गुणे 5, और फिर लिखा है 5 और माइनस 3 2 गुणे 8, और इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तीनों के तीनों ब्रैकेट का हमने प्रयोग किया। अब देखो, सबसे पहला काम हमारा है छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना। 8 का दुगना करेंगे 16, और ब्रैकेट खुलते ही गुणा होता है, तो 16 का दुगना 16 तिया 48, 48 5 से घट रहा है, जो भी आया माइनस का आया, है ना। फिर जो भी आए उसको, है ना, 5 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और फिर ब्रैकेट खोलेंगे 2 से गुणा करेंगे, है ना। ये हल करना बाद में बताएंगे, पहले फिर हल जान लो। पहले ये छोटा ब्रैकेट हल होगा, और फिर ये जो है कि मंझला ब्रैकेट हल होगा, और फिर बड़ा ब्रैकेट हल होगा। अब इसमें ब्रैकेट होता है क्या, ब्रैकेट जब भी खुलता है संख्याएं मिलती है तो संख्याओं का गुणा हो जाता है, चिन्ह मिलते हैं चिन्हों का गुणा हो जाता है। जैसे लिखा है 2 और 3, ऐसे सवाल लिखा है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 और 3 का गुणा होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर लिख देते हैं ये, है ना, तब ऐसी दशा में हम 3 दूनी 6 माइनस का 6 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ब्रैकेट खुला और गुणा तो हुआ, लेकिन संख्याओं का गुणा नहीं हुआ, चिन्हों का गुणा हुआ। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है ना। और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो हम ये सवाल बनाएंगे 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना, जब भी हो संख्याएं अगर है चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणा करना है। अगर चिन्ह मिलता है तो चिन्हों का गुणा करना है। और चिन्हों का गुणा करते हैं तो होता क्या है, ये भी बात हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं। हम अगर माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो हमेशा प्लस होता है, प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो सदैव प्लस होता है, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो सदैव माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो भी माइनस होता है। अर्थात गुणा में क्या होता है, 2 सेम चिन्ह जब भी होते हैं उनका गुणनफल सदैव प्लस होता है, वो चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। और उसी तरीके से जब हम अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तब ऐसी दशा में गुणनफल में जो चिन्ह होगा वह सदैव माइनस का होगा। माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस होगा, प्लस गुणे प्लस, है ना, नहीं प्लस गुणे माइनस है ना, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, है ना। ये देखो क्या अलग अलग चिन्हों का गुणनफल माइनस और 2 सेम चिन्हों का गुणनफल प्लस हुआ। इतनी सी बात जाने। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है,
ओ का मतलब ऑफ माने होता है का, है ना, लिखा नहीं होता है 10 का 5% भागे 18। तो जहां पर का लिखा होता है उसको हल किया जाता है, और का अर्थ ही होता है क्या, गुणा। लेकिन एक जगह पे गुणा लिखा है, एक जगह पे का लिखा है, तो का को पहले हल करेंगे और गुणे को बाद में हल करेंगे। जबकि का अर्थ भी है गुणा, जो का हल करोगे वहां पर भी करोगे गुणा, लेकिन इस गुणा को पहले हल करोगे और इस गुणा को हम बाद में हल करते हैं। m माने गुणा, d फार भाग होता है और ये जोड़ होता है और ये माइनस है। ठीक है, पहले बार के निशान को, फिर ब्रैकेट को, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। यहाँ पर प्लस और माइनस को हल करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, है ना। वो दिक्कतें क्या हैं पहले हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 10 और माइनस 6 प्लस 4 लिखा हुआ है ना। तो अब बराबर ज्यादातर जो है कि जवाब में 0 आने की संभावना होती है ना, और ज्यादातर लोग 0 ही देते हैं। इसलिए वो रटे हुए होते हैं कि प्लस और माइनस का निशान है तो सबसे पहले प्लस को हल करना है, और प्लस को हल कर देते हैं 6 4 10, और माइनस का 10 है और 10 से 10 घटा तो 0। लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है ना, ये भी हम जाने। होता क्या है कि जब भी हम ऐसा सवाल हल करते हैं तो एक तो हम ये केवल जाने कि जोड़ वाली संख्या पहले जोड़ में जुड़ती है, प्लस वाला प्लस वाले में ही जुड़ता है। 10 4 14 है ना, और 14 में अगर हम 6 घटाएंगे तो बोलो क्या बचेगा, 8 बचेगा। पहला तरीका ये 8 आया और 8 ही सही है। दूसरा, अगर तुम प्लस को हल ही करते हो तो कैसे हल करोगे। सबको पता होना चाहिए माइनस और प्लस जब दो अलग अलग चिन्ह हैं उनको हल करते हैं। एक चिन्ह माइनस, एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो हमेशा संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। और जो चिन्ह होता है वह बड़ी वाली संख्या का होता है। ये हल हो गया और बचा क्या, 10, और 10 से 2 घटा तो बचा क्या, 8। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। जब दो अलग अलग संख्याएं हैं और एक प्लस की है एक माइनस की है तो हमेशा क्या होंगी, घटने का काम करेंगे। और अगर जो है कि अब ये वाला पॉइंट हो गया, अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो फिर घटेंगे भाई, प्लस और माइनस फिर घटेंगे तो 8, और जो चिन्ह होगा बड़ी वाली संख्या, बड़ी 10 है, 10 प्लस के साथ है अर्थात जवाब रहेगा प्लस के साथ। फिर एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लेते हैं। जैसे लिखा है माइनस का 7 और माइनस का 8 बराबर क्या होगा, है ना। तो माइनस का 1 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब दो चिन्ह सेम होते हैं तब ऐसी दशा में हम वहां पर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं संख्याओं को, 7 और 8 मिलकर के 15। लेकिन सेम संख्याओं में अगर प्लस प्लस है तो यहाँ पर प्लस का निशान होगा, अगर माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान होगा। क्यों होता है ऐसा, है ना, ये भी तो जाने कि क्यों माइनस का 15 हुआ। अब जैसे होता क्या है, आप अपने मोबाइल पर ही ले लो, तुम्हारे मोबाइल में एक कोई सर्विस लगी है और तुम्हारे मोबाइल में माइनस का 7 रुपया दिखा रहा है ना। किसी कारण से क्या हुआ, कोई सर्विस लगी और माइनस का 7 रुपया हुआ। अब किसी कारणवश फिर दोबारा कोई बटन दबी और फिर एक और सर्विस लग गई और उसकी फिर माइनस के 8 रुपया, माने 8 रुपया फिर कट गए। अब तुम्हारा मोबाइल क्या दिखाए, 5 रुपया पहले से माइनस में था, 8 रुपया अब माइनस में हो गया, तो कहेगा मोबाइल अभी कुल 15 रुपया माइनस में है। बात क्लियर है ना, बात क्लियर हुई कि नहीं। इसलिए यह ऐसा होता है। अच्छा, अब हम फिर कहते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर ये कहते हैं अब -15 है और +15 है, और बोलो इन दोनों में अंतर कितने का है, जल्दी से बताएं। अजय जल्दी बताओ,
जीरो का अंतर। तुम खड़े हो जाओ, खड़े खड़े पढ़ो, खड़े हो जाओ जल्दी से, खड़े हो जाओ, पहली तो बात खड़े हो जाओ। हाँ आप बताओ दिनेश, खड़े हो जाओ। एक का अंतर, चलो हाँ कितने का? 30। हमको उम्मीद थी लड़कियां ही जवाब देंगी, है ना? क्लियर है 30। क्यों? बैठ जाओ। हैं? सुनो, तुम्हारा मोबाइल अब कह रहा है कि तुम्हारा मोबाइल बता रहा है कि माइनस का 15 रुपया है, माइनस का 15 रुपया है, और तुम क्या करोगे? इस माइनस का पॉइंट हटाने के लिए 15 रुपया का एक कार्ड खरीदोगे और खुरच करके डालोगे। जब वो कार्ड जिसमें 15 रुपया का 15 रुपया मिलता हो तो खर्च से तुम्हारा मोबाइल कहेगा तुमने 15 रुपया भी खर्च किया है, और अब तुम्हारा मोबाइल कह रहा है कि बच्चा अब छुटकारा पा गए हो, अब जीरो पर हो गए हैं। अब ना तो तुम माइनस में हो, ना तो तुम प्लस में हो, है ना? ना तो तुम्हारी कॉलिंग रोकी जाएगी और ना ही तुम अब बात कर सकते हो, है ना? 15 रुपया हुआ ना अंतर। अभी इन दोनों का अंतर 15 रुपया हुआ। अब तुम्हें जरूरत है 15 रुपया हमारे मोबाइल में होते तो हम किसी से बात कर लेते। अब उस 15 रुपया को लाने के लिए फिर 15 रुपया का कार्ड खरीदोगे। अब तुम्हारा मोबाइल कहेगा हाँ अब 15 रुपया है। तो 15 तुमने कितना रुपया खर्चा किया? 30 रुपया खर्चा किया। हमने कहा अंतर बताओ, अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? अंतर होता है जैसे 8 और 2 का अंतर क्या होता है? 6 का। कैसे 6 का होता है? 8 से 2 घटाएंगे तभी तो 6 होगा। कहने का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, उसी को कहते हैं अंतर। बोलो माइनस का 15 बड़ा या प्लस का 15 बड़ा? प्लस का 15 बड़ा, और प्लस का 15 बड़ा है तो प्लस के 15 से घटाएंगे माइनस का 15 रुपया। और जब घटाते हैं तो 15 माइनस का गुणा माइनस, हमने कहा ब्रैकेट खुलेगा, चिन्हों का गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और यहाँ पर लिखा है 15। तो जवाब हमारा रहा क्या? जवाब हमारा रहा 30 का अंतर है भाई। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? आप क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे इस सवाल को इसको लिखा रहने दें या जो है कि हटा दें? हटा दें। चलो हटा देते हैं, ये तो जान ही रहे हो, वी बोर्ड मास का प्रयोग बहुत पहले से पढ़े हुए हो, है ना? अब छोटा सा सवाल है, पहले हम हल कर देते हैं और फिर तुम लोग सवाल लगाना। लिखा है 8 भागे 4 गुणे 3 और प्लस 15 भागे 3 गुणे 8 प्लस 3 माइनस 18 बराबर क्या? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, पहले हमको लगा लेने दो, है ना? और फिर तुम लोग बढ़िया अच्छे से लगाओ। पहले कहता है वी बोर्ड मास, वी कहता है बार का निशान होना चाहिए, बार का निशान यहाँ है नहीं। अब बार का निशान नहीं तो कहीं से लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा ना। और फिर कहता है वी फार ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का है नहीं, है ना? और का है नहीं। अब उसके बाद आता है बात भाग की, और भाग की बात आती है तो भाग 2 जगह पर है, 2 जगह पर भाग है तो इनको हल कर लेते हैं। 4 से 8 को भाग करोगे 2 हो जाएगा, और 15 को 3 से भाग करोगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का निशान लिखा है, इधर गुणे 3 लिखा है, उधर गुणे 8 लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, माइनस का 18 लिखा है। अब भाग हल हो गया है तो गुणा हल करते हैं, और गुणा 2 जगह पे लगा है फिर, है ना? 2 3 6 हो गया, और 8 5 0, है ना? प्लस का है, और यहाँ पर प्लस का है 3 और माइनस का है 18। अब करके क्या है, पहले हम प्लस कर देते हैं, और प्लस करते हैं तो 40 और ये मिला 49 हुआ, और 49 से घटता है 18, और 18 जब भी घटता है 9 से 8 घटाते 1 बचा, 4 से 1 घटा तो 3 बचा। जवाब रहा 21 के बराबर। ऐसे ही तुम्हें सरल करना है, आ जाएगा। चलो सरल करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, देखिए भाई 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 और माइनस 45 भागे 15 लिखा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? भाग करना। तुम यहाँ 10 से 4 क्यों घटा रहे हो? गलत बात है ना। पहले भाग को हल करो, 45 को 15 से भाग करोगे तो 15 3 45 होगा। पहला काम हमारा भाग कर दिए, और भाग के बाद हमने कहा आप गुणा करना है, और गुणा 2 जगह पर है तो दोनों को एक साथ हल करोगे क्या? दाहिने हाथ से इसको, बाएं हाथ से इसको, है ना? 28 दाम 280, है ना? और 24 25 600, है ना? और यहाँ पर माइनस है। अब गुणा हल हो गया और भाग हल हो गया, और गुणा और भाग हल हो गया है, तो अब करना क्या है? जोड़ हल करना है ना? 600 में 280 जुड़ा तो 880, 880 से 3 रुपया खर्चा हुआ तो 800। क्लियर हुआ? 877।
एकदम क्लियर। चलो अगला प्रश्न हल करें, कितना आसान लगा है ना। जैसे गेहूं काटो वैसे। हाँ सही है। 240 भागे 60 प्लस 120 भागे 15 गुणे 3 प्लस 5 है ना। ये सवाल में, अच्छा सवाल में तो ऐसा कोई संख्या भी हम नहीं रख रहे हैं कि जिनका पहाड़ा थोड़ा कठिन है ना। इनमें तो किसी का पहाड़ा कठिन नहीं है भाई। जीरो से भाई पहले भाग को हल करोगे, 0 से 0 काटोगे, 24 को 6 से भाग करोगे तो 6 चौके 24, 4 आ गया और प्लस का निशान लगा है और इसको भाग करोगे यहाँ पर तो 15 8 120 और गुणे में 3 लिखा है, प्लस में 5 लिखा है। भाग तो हल हो गया और भाग के बाद आप क्या हल करोगे, गुणा हल करोगे और गुणा हल करोगे तो 8 3 24 और 24 में 4 जोड़ा तो 28, 28 में 5 जोड़ा तो 3 3 है ना। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं है सवाल में, ये जान लो। अगला प्रश्न देखो होता क्या है, 18 गुणे 12 है ना। 18 12 माने 180, 36 माने 216, 216 हो गया इनका गुणनफल 216 और 12 ने 96 के 6 हासिल 9, 12 कम 12, 12 में 9 जोड़ा तो 21 है ना। 216 होगा तो गलती क्या है कर रहे हो। और ये भाग करोगे तो 2 होगा और माइनस का 14 होगा। चाहो तो ऐसे जान लो, कुछ है क्या। 216 में 2 जोड़ा तो 218, 218 में 4 14 घटा तो 204 है ना। क्लियर है। और दूसरे स्टेप में ही सवाल लगने वाला था है ना। तुम लोग इतना बड़ा बना रहे इस सवाल को। क्या किए, दोनों का गुणा किए 216 और भाग किए हैं 2 आया और माइनस का 14। तो पहले प्लस कर देते, 216 में 2 जोड़ा तो 218, 218 में 14 घटा तो 204। सवाल में है क्या, है ना। सवाल में कुछ भी तो नहीं है। क्वेश्चन को समझो, लिखा 3 गुणे 7 प्लस 15 भागे 45 गुणे 9। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम इसको तो हल कर लिए 7 3 21, लेकिन गलती तुम लोग यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर जानते हो क्या कर रहे हो, 15 3 45, 3 का 9 से गुणा कर रहे हो, 3 9 27, ये कर रहे हो। गलत बात है ना। कैसे किया जाता है, 15 भागे 45 का मतलब बटा 45 गुणे 9 ऐसे होता है। तो 9 बचे 45 है ना और 5 से कटोगे तो 3 होगा। इसका जवाब पूरे का 3 होगा। सही था, वहाँ पे हमने प्लस की जगह पे कुछ नहीं लगाया पहले तो। हाँ तो 3 का 9 कर दियो है ना, ऐसा नहीं होगा है ना। ये बात समझोगे नहीं भाई। 45 नीचे है ना, तो 45 नीचे है तो भाई 15 3 45 3 और 3 से 9 कटेगा तो भी 3 तरह का 9। तो यहाँ इनका मान क्या हुआ, 3 हुआ और 3 में 3 जुड़ा तो 6 हुआ, 6 हुआ ना। 3 में 3 जुड़ा तो 6 हुआ और प्लस इधर क्या लिखा है, 7 3 21 लिखा है और 21 में 6 जुड़ा तो 27 हुआ है ना। हर स्टेप को अपने अच्छे से समझा करो है ना। कि यहाँ पर देखो 15 भागे 45 है कि 45 भागे 15 है ना। और यहाँ पर कर दियो क्या, 15 किया 45, 3 3 9 27, ऐसे भी हो कर लेते हो बहुत सारे लोग है ना, लेकिन गलत प्रक्रिया है। तो हमारा हाँ चलो ठीक है। फिलहाल कितना आया, 27 आया। बात समझ में आई, कहीं पर कुछ हो जो न समझ में आया हो बताओ। आ गया तुम लोगों सबका आ गया। रोशन तुम गुणा भाग की प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगला प्रश्न देखो कुसुम, यहाँ पर देखो होता क्या है। 27 चौके 108 होगा, 108 होगा और 13 छंग 78 होगा। और देखो होता क्या है, लाइन के ऊपर जब हल करते हैं तो 108 से 78 जब घटेगा तो क्या बचेगा, 30 से तो बचेगा। अब ऊपर की प्रक्रिया हो गई, आप नीचे देखते हैं। पहले भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो 50 पर 30 5 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 5 में 10 और 10 से भाग करोगे तो जवाब 3 के बराबर है ना। 3 आ गया ना। 3 सबसे सरल क्वेश्चन है ना। अभी तो शुरुआत भी जो है कठिन क्वेश्चन की नहीं हुई। देखो क्वेश्चन को समझो, लिखा 0.9 है ना, माइनस का यहाँ 2.3 है, माइनस 3.2 है, माइनस 7.1 है, माइनस 5.4, माइनस 3.5 है। पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं ना, इतना हल करते हैं ना। जब ये 2 संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगे ना, जुड़ेंगे या नहीं, 8.9 होगा ना। और माइनस माइनस दोनों है तो ये माइनस का होगा ना। 7.1 से 8.9 घटा है ना। जब ये प्लस का ये माइनस का दोनों संख्याएं घट जाएंगे ना, और घटेंगे तो 9 से 1 घटा तो 8 बचा और इससे ये घटा तो 1 बचा, 1 अंक के बाद दशमलव। लेकिन देखो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की जब होती है, संख्याएं घटती जरूर है लेकिन जो चिन्ह होता है माइनस का होता है ना। नहीं, बड़ी वाली संख्या का होता है, बड़ी वाली संख्या ये है ना। अब देखो ब्रैकेट खुला, गुणा का निशान लगा है ना, गुणा हुआ तो माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो दोनों हट करके प्लस का निशान बन गया। बना कि नहीं बना, तो प्लस वाला प्लस वाले में करोगे ना, तो ये प्लस वाला है इसमें जोड़ोगे ना, तो 8 3 11 हुआ, 2 और 1 मिलके 3, 1 हासिल उसका आया था 4 हो गया है ना भाई। दोनों को जोड़ दोगे और इसमें ये घटाओगे 3.1 नहीं 3.2 है
है ना। और अब इससे ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4.1 से 3.2 है ना। तो उधार लिए 11 से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, दशमलव लगाए हैं, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। आगे क्या है, आगे क्या है देखो, ये प्लस का है ना, ये प्लस का आया ना, और प्लस का आया है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना भाई। प्लस का गुणा माइनस से करोगे माइनस होगा, और 0.9 लिखा है तो 0.9 से 0.9 घटेगा तो बोलो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है भाई, हाँ क्या दिक्कत है। फिर एक बार इन दोनों को जोड़े हो 8.9 हुआ, माइनस का होगा कि नहीं भाई, दोनों को जोड़े हो माइनस माइनस दोनों प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। 7.1 से 8.9 घटा तो 1.8 बचा, लेकिन जो चिन्ह होगा माइनस का होगा। यहाँ पर माइनस का निशान था, यहाँ पर माइनस का निशान था, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो दोनों भाई यहाँ पर प्लस बन गया भाई। ये ब्रैकेट हल हो गया। अब क्या हुआ, 2.3 माइनस 3.2 प्लस 1.8 हुआ ना, तो प्लस वाले में जोड़ा तो 4.1 हुआ, 3.2 घटा तो 0.9 हुआ, और 0.9 प्लस का है और प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ, 0.9 बाहर है, 0.9 से 0.9 घटा तो 0 बचा। बोलो क्या दिक्कत है ना। अगला प्रश्न देखो है क्या भाई, 0.008 गुणे 0.01 है और गुणे 0.072 है और भागे ये है। अच्छा ये भागे ब्रैकेट में है ना, तो इसको उठा करके हम इसके नीचे ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, है ना। क्लियर हुआ, ये यहाँ से हट गया भाई, पूरे पर जो है भाग का निशान तो पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। कुछ भी ना करो, ये 2 अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट गया ना, बोलो कुछ भी। यहाँ पर कितने अंकों बाद, 4 अंकों बाद दशमलव है तो 3 अंकों बाद दशमलव यहाँ पर है, तो ये 3 अंकों बाद दशमलव हटेगा तो 4 अंकों बाद दशमलव हटेगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा ना, है ना, लगा है। अब बताओ कोई दिक्कत है, हम तो बोर्ड पर मिटा दे रहे हैं, तुम लोग कॉपी पे कैसे मिटाओगे। 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंकों बाद दशमलव, ये दशमलव से ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ना, आएगा ना, है ना। और 12 से काटेंगे 12 से 72, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 होगा, तो 6 दूनी 12 हुआ। 2 अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं, 0.12, ये तुम्हारा जवाब है। क्या दिक्कत है इसमें, बड़ी आसान सवाल है ना। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। ये सवाल पता नहीं कौन तरह से है, ये बात कर रही है, गलत बात है क्या। देखो सबसे पहले तुम लोगों को समझाएं बढ़िया अच्छे से कि सबसे पहले बार के निशान को हल करो। यहाँ 4.3 से 2 घटा तो 2.3 बचा कि नहीं बचा, बताओ। बचा। ब्रैकेट है छोटा वाला, पहले हल करो। 2.4 से 5.4 से 2.3 घटा तो भाई 4 से 3 घटा तो 1 बचा, 5 से 2 घटा तो 3 बचा, घटा, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट खुला, यहाँ प्लस का निशान, प्लस माइनस से होगा। अब ये दोनों घटेंगे, 5 से 1 घटाएगा तो 4 बचेगा, 6 से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर माइनस का निशान है तो दोनों घटेंगे, 6 से 4 घटा तो 2 बचा, 7 से 3 घटा तो 4 बचा, बोलो अभी कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर माइनस का निशान है, घटेगा, 7 से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, 8 से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 0.1 अंक बाद है, बोलो 4.5 आया। क्या था इसमें, क्या था क्या था इसमें जो नहीं आया। हाँ हम चलो देखते हैं। अरे जब हम कहते हैं इसको नहीं समझ में आ रहा है ये सवाल, यहाँ पर 1002 भागे जो है कि 20.04, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1002 और बटे 2 ये लिखा। 2 अंकों बाद दशमलव था, इसको हटाते हैं तो 00 बढ़ा देते हैं। हम कहे देखो चाहे ऐसे पढ़ लो, 102 दूना 204, नीचे 2 आएगा ऊपर 100 आएगा, और 100 को 2 से भाग करो 50 आएगा। चाहे ऐसे कर लो, और चाहे कभी बताएं कभी भी किसी का आधा लिखा है तो आधे के बाद 0 लिखा है तो वो 5 बार जाता पहाड़ा, कभी भी। जैसे जो है कि 10 लिखा है और 2 जो है कि 2 लिखा है तो 2 का आधा 1 लिखा है, 1 के बाद 0 तो ये 5 बार जाएगा, 2 पंची 10, कहने का मतलब ये होता है। तो ये 50 बार जाएगा। बस हमको करना क्या है, इसको काट लिए, 50 आया और 50 को जो है कि 3034 से घटा दिए, और 3034 से घटा दिए तो 2984 आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। अच्छा ये नहीं कर पा रहा था, 2004 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो 4 से 2 से काट सकते हो, तो 6 से काट सकते थे, है ना, ऐसे भी तो काट सकते हो। चलो अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को हर एक उसको समझो,
देखो हम जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए हर क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे से विधिवत समझना है ना। लिखा 1 माइनस ब्रैकेट बना है 5 माइनस मंझला ब्रैकेट बना 2 प्लस है ना छोटा ब्रैकेट -5 प्लस 6 माइनस 2 और यहाँ पर 2 लिखा है ऐसे। पहले तो हमने कहा कि सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करते हैं और छोटा वाला ब्रैकेट हल करते हैं तो यहाँ पर लिखा है ये है ना। और यहाँ पर दो संख्याएं जब माइनस की होती है तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं और जो चिन्ह होता है वो माइनस का ही होता है। तो ये संख्या जुड़ी तो माइनस का 7 हुआ और एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की होती है तो ऐसी दशा में जो है कि होता क्या है दोनों संख्याएं घट जाती हैं और घटने के बाद जो होता है चिन्ह जो है कि बड़ी वाली संख्या को होता है। तो इसको हल करने पर माइनस का 1 आया कि नहीं सबका? माइनस का 1 आया। अब ब्रैकेट जो है कि खुलेगा तो देखो यहाँ पर गुणा हुआ तो 2 एकम 2 होगा ना, इसका गुणा 2 एकम 2 होगा और 2 हुआ, यहाँ प्लस का निशान यहाँ माइनस का निशान, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा और माइनस होगा 2 में 2 घटा और 2 में 2 घटा तो 0 हुआ कि नहीं, और 0 अगर 5 में घटा तो 5 हुआ कि नहीं, और 5 अगर 1 में घटा तो बोलो माइनस का 4 हुआ कि नहीं। बस इतनी सी बात है, हर एक स्टेप को पकड़ करके चलते है ना। और क्वेश्चन उतने बड़े नहीं है, क्वेश्चन उतना कठिन भी नहीं है और क्वेश्चन में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका पहाड़ा ना आता हो, जो संख्या इकट्ठी ना हो है ना। अभी तो हम सरल पॉइंट बता रहे हैं फिर भी ऐसी प्रक्रिया तुम लोग कर रहे हो है ना, गलत बात है। अच्छे से अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को समझो। देखो 25 माइनस 5 बड़ा वाला ब्रैकेट 2 प्लस 3 मंझला ब्रैकेट 2 माइनस 2 है ना, और ये छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 3 प्लस ये 5 है, ये माइनस 10 है, ये भाग 4 है। क्वेश्चन को समझो। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, छोटे वाले ब्रैकेट को हल करोगे, 5 से 3 घटाओगे 2 बचेगा, 2 का 2 से गुणा होगा ना, 2 दूना 4 होगा, ये 4 होगा ना। इतनी प्रक्रिया की है ना। अब यहाँ पर लिखा है देखो ये इसमें जुड़ेगा ना भाई, ये प्लस का ये दोनों जुड़ेंगे ना। तो 5 2 7 7 से 4 घटा तो बोलो 3 बचाना, इसका मान 3 हुआ ना, और 3 हुआ, 3 का ब्रैकेट खुलेगा, 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 तरह का 9 होगा ना। तो 9 और 2 मिलकर के 11 हुआ, 9 2 11 हुआ। और ये मंझले ब्रैकेट में, ये बड़े ब्रैकेट में 10 भी तो है, 9 2 11 में 10 घटा तो 1 बचाना। ये पूरा हल हो गया, 1 बचाना, प्लस का 1 बचाना, 1 का 5 से गुणा होगा, 1 का 5 से गुणा होगा तो 5 होगा ना, 5 होगा। और 5 लिखा उधर लिखा है क्या भाई, अब देखो 5 लिखा है भाई, 1 पंजे 5 हुआ और बटे में क्या होता है ना, बड़े वाले ब्रैकेट की बात करता है, बटे में 10 है और ये 4 है ना, ये 4 है और माइनस का लिखा है 25। यही तो बात है, इतनी सी बात है। अच्छा आप चाहो तो इसको काटने के बाद घटा दो और चाहो तो ऐसे भी घटा दो है ना, चाहो तो ऐसे भी घटा सकते हो। कैसे घटा देता है, देखो 5 को 4 से भाग करोगे, जो आएगा वो 25 से घटा दो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 25 चौके 100 और 100 में 5 घटा तो 95 बटा 4 है ना, ऐसे भी कर सकते हो। और 4 का पहाड़ा 9 से ज्यादा, 4 दूनी 8 बचा 15 है ना, 4 3 12 बचा 3 दशमलव लगा है 0 बढ़ेगा, 4 से 28 2 बचा है, दशमलव लगा है 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20 जवाब रहा कितने के बराबर, 23.75 के बराबर। कहाँ पे गलती कर रहे थे तुम लोग, कहाँ पे गलती कर रहे थे, इन संख्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। चलो